नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। चलिए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना वायरस के अब तक 29,974 केस सामने आ चुके हैं और 937 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,027 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई इस थेरेपी के जरिए इलाज का दावा करता है तो ये गैर कानूनी है। अभी इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए मरीजों को ठीक किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट अब 23.3% हो गई है और इसमें लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 684 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 10,000 का आंकड़ा छूने वाले हैं। मंगलवार को प्रदेश में संक्रमण के 729 नए मामले सामने आए। इसके बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 9,318 हो गई। मुंबई में 55 साल से ज्यादा उम्र के सभी पुलिस वालों को एहतियातन छुट्टी पर जाने को कहा गया है। शहर में कोरोना से अब तक 3 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 3,774 हो गई, जबकि 394 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 162 लोगों की जान चली गई है। कोरोना के फैलाव को देखते हुए दिल्ली से लगने वाले सभी बॉर्डर्स को हरियाणा ने पूरी तरह से सील कर दिया है। सिर्फ पास धारकों को ही आने जाने की इजाजत दी है। दिल्ली में आज कोरोना वायरस के 206 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,314 हो गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2034 हो चुकी है। मंगलवार को आगरा में 15 नए केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच नागालैंड ने पेट्रोल और डीजल पर कोरोना सेस लगा दिया है। नागालैंड ने पेट्रोल पर 6 रुपए और डीजल पर 5 रुपए का सेस लगाया है। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 जुलाई तक आईटी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई प्रदेश सरकारों की मंत्रियों के साथ बैठक में समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के चलते लागू पाबंदियों के बीच आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों की राज्यों के बीच आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है। कर्ज में डूबी इस सरकारी विमानन कंपनी को बेचने की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गई थी। विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम बट्टे खाते में डालने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने सरकार पर बड़े बैंक डिफॉल्टर्स के नामों को छुपाने का आरोप लगाया। राहुल ने लिखा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी समेत बीजेपी के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाल दिए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने स्कूलों में 1 साल तक फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी भी स्कूल ने फीस बढ़ाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में मंगलवार को 102 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,364 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। जयपुर में 859 मरीज कोरोना के शिकार हैं तो जोधपुर में 461 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 52 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 29 मौतें सामने आई हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की बेहतर रिकवरी रेट डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारियों के कारण संभव हुई। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत रंग ला रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में तेजी से कोरोना से लड़ने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कोरोना मामले के पूरे आंकड़े पेश किए। रूस में राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को लॉकडाउन 11 मई तक बढ़ा दिया है। पहले ये अवधि 30 अप्रैल तक की थी। अमेरिका ऐसा पहला देश बन गया है जहां कोरोना संक्रमण के मामले 10 लाख से अधिक हो गए हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 1,303 लोगों ने दम तोड़ा है। यहां मौत का आंकड़ा 56,797 हो गया है। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में ईसी से एमएलसी का चुनाव करवाने की सिफारिश कर सकती है।
मुंबई से सटे पालघर में 16 अप्रैल की रात 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। पालघर पुलिस के मुताबिक कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव केदारनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह खुल गए। मंदिर को 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान एक बार फिर से आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाए गए हैं। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्हें मंगलवार को भर्ती करवाया गया। धौलपुर जिले के निजी गार्डन में बीजेपी कम्युनिटी किचन चल रही है, जहां विधायिका शोभा रानी कुशवाहा समेत कई नेताओं ने पूरी सब्जी बनाकर श्रमदान किया। बीजेपी के नेताओं ने खाने के पैकेट बनाकर गाड़ी के माध्यम से शहर के गरीब, जरूरतमंद और असहाय परिवारों को ये खाने के पैकेट भेजे। कोटा में पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मदन दिलावर के मुताबिक जिला चिकित्सा विभाग सिर्फ संक्रमित व्यक्ति को ही क्वारंटाइन और आइसोलेशन के लिए लेकर जा रहा है, जबकि उसके परिवार के सदस्य और 20 मीटर की रेडियस में रहने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन सामग्री बांटी। मानसिंह गुर्जर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता क्वारंटाइन केंद्रों पर मौजूद लोगों को फल बांटे। विधायक रामनारायण मीणा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि भारत सरकार कोविड-19 के नाम पर किसानों के साथ धोखा कर रही है। रामनारायण मीणा ने कहा कि राजस्थान के सांसद केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं, जिससे किसानों की फसलों की खरीद पर्याप्त मात्रा में हो। करौली में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और समाजसेवी टोनू राजौरिया ने पक्षियों के लिए अनोखी पहल की है, जिसके तहत उन्होंने पक्षियों को गर्मी के मौसम में पानी उपलब्ध करवाने के लिए 101 परिंदे अलग अलग जगहों पर लगाए हैं। धौलपुर जिले में 2 और बच्चियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इससे पहले मंगलवार सुबह 2 व्यक्तियों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 3 दिन में लगातार कोविड-19 के संक्रमित जिले में मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कोटा जिले का सुकेत कस्बा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। मंगलवार को भी हाईवे निर्माण पटेल कंपनी के 3 मजदूर फिर कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनका इलाज कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी विंग के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। चूरू के ग्राम पंचायत रणधीसर के पूर्व सरपंच भवानी सिंह के नेतृत्व में भामाशाहों ने चिकित्सा संस्थानों को कई संसाधन भेंट किए। उप स्वास्थ्य केंद्र रणधीसर, राजकीय सिटी डिस्पेंसरी छापर में थर्मल स्कैनर, पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क भेंट किए गए। सीकर जिले के बधाला की ढाणी सरकारी स्कूल में प्रवासी मजदूरों ने एक अनूठी पहल की और क्वारंटाइन में रहते हुए सरकारी स्कूल में रसोई का निर्माण करना शुरू किया है। कोटा में पुलिस का शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च हुआ। पुलिस ने जनता को कोरोना से बचाव के साथ अनुशासन से लॉकडाउन की पालना करने की अपील की। उदयपुर सेंट्रल जेल के 6 कैदियों ने सकारात्मक सोच के साथ अनूठी मिसाल कायम की है। कैदियों ने आउट ऑफ द बॉक्स नाम का एक बैंड बनाया है, जिसमें अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए केसरी फिल्म का तेरी मिट्टी में मिल जावा सॉन्ग को बेहतरीन अंदाज में गाया है। करौली में लॉकडाउन का पालन, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए स्काउट गाइड रोवर्स ने जागरूकता रैली निकाली। कोटा में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने शहर के 8 थाना क्षेत्रों के 9 इलाकों में कर्फ्यू और महीने के लिए कर्फ्यू लगाया हुआ है। कोटा शहर में अभी तक कोरोना संक्रमित 184 मरीज हो चुके हैं। धौलपुर जिले में प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल यहां क्वारंटाइन वार्ड में मौजूद लोग प्रशासन की तैयारियों और वार्ड के अंदर दी जाने वाली सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। 12 में कुम्हार मटकों पर कोरोना जागरूकता का संदेश देकर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। कुम्हार मोहनलाल ने इलेक्ट्रॉनिक चौक मशीन के जरिए मटकों पर कोरोना संक्रमण बीमारी से बचाव के संदेश लिखकर लोगों को बेच रहे हैं। जयपुर में लॉकडाउन के दौरान सरसों और चना की समर्थन मूल्य पर खरीद भी जारी है। दोनों की खरीद के लिए 1,500 से ज्यादा खरीद केंद्र बनाए गए हैं। समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए 2,73,000 से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रदेश में 16,62,000 मीट्रिक टन से ज्यादा सरसों और चना खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
अजमेर में लॉकडाउन से पहले से फंसे जायरीन अब अपने अपने घर लौटना शुरू हो गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जो जायरीन खुद व्हीकल्स करके जाना चाह रहे हैं उन्हें इजाजत दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जायरीन की स्क्रीनिंग की और रवाना होने से पहले गाड़ियों को सैनिटाइज किया। कोटा में अब मोबाइल ओपीडी यूनिट वाहन के माध्यम से लोगों को घर बैठे इलाज मिल रहा है। मोबाइल ओपीडी यूनिट से मंगलवार को करीब 590 मरीजों को घर बैठे इलाज मिला। कोटा में मंगलवार को 390 लोगों के नमूने लेकर कोरोना की जांच की गई, जिसमें 24 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग इस महामारी की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर लगातार सर्वे और स्क्रीनिंग करवा रहा है। कोरोना महामारी के चलते सवाईमाधोपुर जिले में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से छुटपुट व्यवसाय करके रोजी रोटी कमाने वाले व्यवसायियों पर दोहरी मार पड़ रही है। गर्मी के सीजन में मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजर बसर करने वाले कुम्हारों के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। टोंक में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा मदद दिए जाने के तहत जिले के निवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मदद उपलब्ध करवाई गई। यहां अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में कार्यरत जगदीश नागर ने स्वास्थ्य केंद्र को 100 पीपीई किट, 100 N95 मास्क, 50 सैनिटाइजर सौंपे। सीकर कोचिंग कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। जिला प्रशासन की ओर से सभी छात्रों को SK स्कूल ग्राउंड में बुलाया गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग रखने के बाद चिकित्सा विभाग की 10 टीमों ने हर छात्र की स्क्रीनिंग की और सभी को मास्क, सैनिटाइजर देकर बसों में बिठाया। अलवर शहर में गरीब और असहाय लोगों को जिला क्षत्रिय मेड स्वर्णकार समिति ने 1000 से ज्यादा लोगों को भोजन पैकेट दिए। मंगलवार को शहर विधायक संजय शर्मा ने कोरोना महामारी के दौरान शहर के जरूरतमंद लोगों को भोजन बांटने का काम सराहनीय बताया। भरतपुर के कामक क्षेत्र के धर्मशाला में कल ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले के बाद पुलिस का भारी जाब्ता गांव में तैनात है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि कुछ लोग गायब हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। प्रतापगढ़ में बीते 34 दिनों से यूपी के 6 साधु अपनी घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो चुका है, जिसके बाद सभी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। सरदार शहर में तहसील की नवगठित रुलासर पंचायत ने नई पहल की और कोरोना महामारी की इस जंग को जीतने के लिए प्रशासन का सहयोग करते हुए 100 क्विंटल गेहूं देकर एक नई मिसाल कायम की है। ग्रामीणों की इस पहल का सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। करौली में मंगलवार से किराना, सब्जी, राशन, कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकानें खोलने की छूट दी गई थी। इस दौरान खुलेआम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। सीकर जिले के पाटोदा गांव में 80 साल का एक बुजुर्ग चूरू के रतनगढ़ से पैदल चलकर अपने गांव पहुंचा, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने बुजुर्ग को वापस पैदल ही रतनगढ़ के लिए लौटा दिया। राजसमंद में 69 लोगों को राज्य सरकार के आदेशों के बाद रवाना किया गया। इसके लिए सभी की मेडिकल जांच के बाद तहसीलदार और प्रशासन की मौजूदगी में इन्हें बसों द्वारा रवाना किया गया। प्रदेश के अलग अलग हिस्से में फंसे पंजाब के मजदूरों को बसों से श्रीगंगानगर से सटे पंजाब बॉर्डर से रवाना किया गया। बॉर्डर पर रवानगी से पहले मजदूरों की पंजाब सरकार की ओर से स्क्रीनिंग करवाई गई, साथ ही उनके स्थायी पते भी लिखे गए। पुष्कर में फंसे सैकड़ों श्रमिकों को घर भेजने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार के इस फैसले की खबर सुनते ही शेल्टर होम में निवास कर रहे करीब 24 बंगाल और बिहार के श्रमिकों में घर पहुंचने की उम्मीद जगी है। सिरोही के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा है कि राजस्थान के मजदूरों को प्रदेश में लाया जा रहा है। जिला कलेक्टर के मुताबिक मंगलवार को 33 बसों के माध्यम से कुल 913 लोगों को गुजरात से राजस्थान सीमा पर लाए गए। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर के जरिए गुजरात से भी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। बॉर्डर पर तैनात टीम गुजरात से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है, साथ ही उनके हाथ पर मुहर लगाई गई। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला।
पाली में गाड़ी में हवा भरवाते समय पिस्टल से गोली चलने से एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। खबरों के मुताबिक कांस्टेबल जब गाड़ी में हवा भरवाने के लिए नीचे झुका तो पिस्टल का स्टिगर दब गया और गोली पुलिसकर्मी की गर्दन पर जा लगी। चूरू के सुजानगढ़ के हनुमान धोरा में 35 साल की महिला और उसके 4 साल के बच्चे की पानी के कुंड में डूबने से मौत हो गई। आसपास के लोगों ने मां बेटे को कुंड से निकालकर राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कोटा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और अधीक्षक डॉक्टर CS सुशील ने 24 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी। धौलपुर में फुटपाथ पर करीब 4 महीने से रह रही वृद्ध महिला के 8 साल के पोते की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक मासूम का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बारां जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 पर कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। वहीं कार सवार 4 LN के छात्रों सहित ड्राइवर बाल बाल बच गए। चूरू के सुजानगढ़ में 2 ट्रकों में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक का चालक हरिराम और खलासी रामस्वरूप घायल हो गए। हादसे के बाद दूसरे ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। दोनों घायल नागौर जिला के रहने वाले हैं। बूंदी वन विभाग की टीम ने माटुंडा गांव में शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और कछुओं का शिकार करने वाले 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया। बूंदी कोतवाली और सदर थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाने वाले पर कार्रवाई की और योजना बना रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कोटा में फैक्ट्री के कर्मचारियों ने चोरी के एक आरोपी को बंधक बनाकर मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को जबकि चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रतनगढ़ में पुलिस को लॉकडाउन के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए से ज्यादा की खेप बरामद की। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कट्टे से 10 किलो गांजा, 700 ग्राम डोडा पोस्त चूरा और 800 ग्राम अफीम बरामद की है। कोटा शहर में मंगलवार को वैन में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कार धू-धू कर जलकर राख हो गई। मामला शहर के अटवाल नगर का है। आग के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। जयपुर में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और राजधानी के मुरलीपुरा क्षेत्र से 60 लीटर हथकड़ और 2000 लीटर वॉश को नष्ट किया है। इस मामले में आबकारी विभाग ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस अवैध हथकड़ शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी नंदलाल हरिपुरा का निवासी है। उसके पास पुलिस ने 30 लीटर अवैध शराब जब्त की है। कोटा में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 5000 लीटर वॉश नष्ट की है। पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में दबिश देकर शराब बनाने वाले भट्टियों सहित कई उपकरणों को भी नष्ट किया है। कोटा शहर में मंगलवार को गर्मी का असर तेज रहा। यहां दोपहर के दौरान धूप में तेजी रही। ऐसे में अधिकतम तापमान के पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजसमंद में एक युवक पर बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लेने के बाद शव कब्जे में लेकर चारभुजा CSC की मोर्चरी में रखवाया। कोटा में 54 साल की भगवती देवी की सोमवार देर रात मृत्यु हो गई थी और उनके पार्थिव देह को किशोरपुरा मुक्तिधाम ले जाया गया। इस दौरान मां की अर्थी को 3 बेटियों ने कंधा दिया। जयपुर में प्रशासन से अनुमति लेकर दूल्हा दुल्हन ने सिर्फ 5 लोगों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूल्हा सिर्फ अपने 5 परिजनों के साथ दुल्हन मंजू के घर पहुंचा, जिसके बाद शादी की रस्म शुरू की गई। कोटा की 2 बहनों सहित 3 बॉक्सर खिलाड़ी घर और खेत खलिहानों से जाकर प्रैक्टिस करके घंटों पसीना बहा रही हैं। लॉकडाउन में ये सब खिलाड़ी ऑनलाइन कोचिंग के जरिए अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से खेल मैदान बंद हुए हैं, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप की तैयारियां खिलाड़ियों के हौसले कमजोर नहीं कर पाई है। इलाके में
माफ कीजिएगा, कोटा शहर के गावड़ी इलाके में एक मकान में 5 फीट लंबा कोबरा घुस गया। इसकी सूचना मिलते ही नगर निगम के स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे और जल्द ही कोबरा का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। बस कुछ घंटे बाकी हैं जब धरती के बगल से एक आफत गुजरेगी। वैसे तो ये आफत धरती से लाखों किलोमीटर दूर से निकल रही है, लेकिन अंतरिक्ष में ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती, वो भी तब जब सामने से आ रही आफत की स्पीड किसी रॉकेट से 3 गुनी ज्यादा हो। इस गति से अगर ये धरती या किसी भी ग्रह से टकराया तो बड़ी बर्बादी ला सकता है। कोरोना से जूझ रही दुनिया के सामने ये नई मुसीबत अंतरिक्ष से आ रही है। इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं। अगर दिशा में जरा सा भी परिवर्तन हुआ तो खतरा भयानक होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने करीब 1.5 महीने पहले खुलासा किया था कि धरती की तरफ एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड तेजी से आ रहा है। बताया जाता है कि ये एस्ट्रॉयड धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है। इतनी गति से ये अगर धरती के किसी हिस्से में टकराएगा तो बड़ी सुनामी ला सकता है। जिस समय ये एस्ट्रॉयड धरती के बगल से गुजरेगा उस समय भारत में दोपहर के 3:26 हो रहे होंगे। सूरज की रोशनी के कारण आप इसे खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।